बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह के 7 बेटियों की कहानी एक मशहूर लोक कहानी है जो मुख्तलिफ ज़ुबानों और सकाफ़तों में सुनाई जाती है। ये कहानी ना सिर्फ इखलाकी सबक पर मबनी होती है बल्कि मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी जैसे जज्बात को भी उजागर करती है। ज़ेल में इस कहानी की मुकम्मल तफसील पेश की जाएगी। एक बादशाह की ख्वाहिश। बहुत अरसा पहले एक दूर दराज मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत वसी व रास थी और इसकी इक़्तिदार मजबूत था। बादशाह नहायत ज़हीन और मुनसिफ मिजाज था। इसकी राय खुशहाल थी, लेकिन इसके दिल में एक कमी थी। वो अक्सर सोचता था कि इसके बाद तख्त का वारिस कौन होगा। बादशाह के 7 बेटियां थीं जो नहायत ही खूबसूरत, अक्लमंद और हुनरमंद थी। वो सब अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद वालिद के बहुत करीब हो गई थी। बादशाह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और इनकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। लेकिन एक दिन बादशाह ने सोचा कि इन बेटियों की मोहब्बत और वफादारी को आजमाता हूँ। एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को अपने दरबार में बुलाया। वो नहायत ही खूबसूरत लिबास पहने हुए दरबार में आई और अपने वालिद के सामने अदब से झुकी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए इनसे कहा, मेरे बच्चों, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना चाहती हो और मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बेटियां हैरान हुई और एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। बादशाह ने कहा, तुम में से हर एक कोई अपनी मोहब्बत के बारे में मुझे बताएगा। सबसे बड़ी बेटी ने अदब से कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी आसमान की वसीयतों से है। बादशाह ने मुस्कुरा कर सराहा और कहा, बहुत खूब। दूसरी बेटी बोली, अब्बा हुजूर, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी ज़मीन के हर रेज़े से। बादशाह ने इसे भी सराहा। इस तरह हर बेटी अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करती गई। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी नमक की अहमियत है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा बदल गया। इसने नाराज़ होकर कहा, नमक? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी मामूली है कि तुम इसे नमक से तशबीह दे रही हो? छोटी बेटी ने आजी से कहा, अब्बा हुजूर, नमक मामूली लगता है, लेकिन ये ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है। इसके बगैर खाने का कोई जायका नहीं। लेकिन बादशाह ने इस बातों को नहीं समझा और गुस्से में आकर हुक्म दिया कि छोटी बेटी को महल से निकाल दिया जाए। छोटी बेटी रोते हुए महल छोड़ दिया। वो जंगलों और पहाड़ों से गुजरती हुई एक गरीब गांव में पहुंच गई। वहां के लोगों ने इसके खैर मुकदम किया और इसे अपनी बेटी की तरह रखा। इसने अपनी मोहब्बत से वहां की ज़िंदगी को बेहतर बनाया और गांव के लोगों को दिल जीत लिया। कुछ अर्से बाद बादशाह की सालगिरह पर एक बड़ी दावत रखी गई। तमाम शख्सियत और बेटियां इसमें शरीक हुईं, लेकिन छोटी बेटी की गैर मौजूदगी ने माहौल को उदास कर दिया। बादशाह ने इस बारे में ज़्यादा न सोचा और दावत शुरू की। लेकिन जब खाना पेश किया गया तो बादशाह ने महसूस किया कि खाने में कोई जायका नहीं है। इसने बावर्ची से पूछा, खाने का जायका इतना फीका क्यों है? बादशाह ने अदब से जवाब दिया बावर्ची ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, खाने में नमक नहीं है। यह सुनकर बादशाह चौंक गया। इसे अपनी सबसे छोटी बेटी की बात याद आई और वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा। इसने फ़ौरन अपनी छोटी बेटी को बुलाने का हुक्म दिया। जब छोटी बेटी महल में वापस आई तो बादशाह ने इसे गले लगाया और माफ़ी मांगी। इसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी बात को नहीं समझा। आज मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत सबसे ज़्यादा हकीकी है। बेटी ने अपने वालिद को माफ़ कर दिया। लोरपुर का पूरा ख़ानदान दोबारा एक हो गया। बादशाह ने इस दिन के बाद अपनी तमाम बेटियों को बराबर मोहब्बत और इज़्ज़त दी। बादशाह ने अपनी सब बेटियों को मोहब्बत दी और वैसे ही रहने लग गया जैसे पहले थे। बादशाह ने फिर अपनी बेटियों की एक अच्छे घराने में शादियां की। बादशाह ने अपनी बेटियों के लिए शहजादे ढूंढे और उन सब से उनकी शादियां करा दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़ाहरी बातों पर फैसला नहीं करना चाहिए। छोटी चीज़ों की अहमियत को समझना ज़रूरी है, क्यों ना कि ज़िंदगी की खुशी और सुकून अक्सर हमें छुपे हुए मिलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का सुकून छुपा होता है। जैसे हमारी ज़िंदगी में नमक। आज हमें इस कहानी से पता लगा है कि हर चीज़ जो सी हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखती है। जैसे नमक हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, क्योंकि अगर हम कोई खाना बनाएं, अगर उसमें नमक ना हो तो खाने का जायका नहीं होता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की भी अहमियत होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में माँ बाप का रिश्ता है तो अगर एक भी रिश्ता हमसे दूर हो जाए तो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह बहन भाइयों का रिश्ता, चाचा चाची, सबके रिश्ते जो से हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल है। बस अल्लाह
पाक हमें इन रिश्तों को निभाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं अल्लाह पाक उनके दिलों में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा करे जिस तरह हम उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी सबक आमूज़ के साथ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी इस्लामिक वीडियो कहानियाँ आप तक पहुँचती रहती हैं जो आप सुनते रहते हैं। मेरे चैनल का सिर्फ ये मकसद है कि इंसानों तक अच्छी बातें पहुँचाई जाएँ। बुरी बातों से अगर कोई अपने शैतान उनको वसवसे में ला रहा है तो उन बातों से उनको दूर रखा जाए, और जो भी मेरी बात सुने तो उसके दिल में अच्छे ख्यालात पैदा हों और अच्छी चीज़ें वो सोचे और अच्छे अमाल करने की उसे तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, ये मेरी थी एक छोटी सी नेकी। अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी नेकियां करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा से कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया होता है, क्योंकि लाजमी होता है। अगर आपका दिल करे तो आप ये भी कर देना, और दुआओं में याद रखना इस्लाम विद क्वीन को, क्योंकि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, इसलिए लाजमी एक छोटी सी दुआ कर देना। अल्लाह पाक आप सबको इस सब का अजर अता फरमाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए इस्लामिक टॉपिक के साथ। अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।